नमस्कार, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? हाय एवरीबॉडी, राम राम सा, कैसे हो आप सब लोग? आई गेस होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर डूइंग गुड। एंड इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द सौजन्या केस। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, ये केस जो है सौजन्या का कर्नाटका में बहुत वायरल हो रहा है। एंड वायरल होने का कारण समीर एमडी ने अपने यूट्यूब चैनल पे क्लियर कट पिन टू पिन हर एक चीज़ एग्जैक्टली विथ रिपोर्ट के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रूफ के साथ हर एक चीज़ वीडियो में रख दी है। एंड या आई वुड थैंक एंड अप्रिशिएट समीर एमडी दूता चैनल, क्योंकि उन्होंने ही सच बाहर लाया है। एंड इन दिस वीडियो मेरा सिर्फ यही काम है, उन्होंने जो बताया है उसको मैं ट्रांसलेट कर चुका था 2 दिन पहले, नहीं 4 दिन पहले कर चुका था। एंड स्क्रिप्ट बनाई थी 2 दिन से। मैं सिर्फ सोच रहा था वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि समीर एमडी को भी तो इतना थ्रेट मिल रहा है। एंड ये चीज़ अभी एक रेप एंड मर्डर केस से हट के एक नेशनल इशू बन चुका है हिंदू और मुस्लिम के बीच। आई गेस ये सबसे अच्छा तरीका था एक केस को डाइवर्ट करने के लिए। बट पीपल आर लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो चुके हैं, अभी बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। उनको पागल या बेवकूफ़ बनाना उतना आसान नहीं रहा, ठीक है। और ऑफ कोर्स उसको जस्टिस मिलेगा, सौजन्या को। एंड इसलिए मैं भी ये वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि ये केस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। एंड well done by Sameer MD. He have done a very good job. He made a complete dedicated video in Kannada in his channel. And if you want to see the video in Kannada language, you can please I have given the link. ऐसे स्टार्ट होती है धर्मस्थला के आसपास के टाउन में कि एक फैमिली थी वहाँ पे जो सबसे बड़े सेठ की फैमिली, जो सब जगह कंट्रोल करना चाहती है। एंड कंट्रोलिंग फैमिली, बहुत पावरफुल, एक्चुअली इट्स वेरी अ पावरफुल फैमिली, इसलिए मैं इस वीडियो में उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। मुझे उनका नाम लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं है ना। क्यों किसी का नाम फालतू में ख़राब करना। जो हो रहा है मेरे को इस वीडियो में सिर्फ केस के बारे में बात करना, मैं केस के बारे में बात करूँगा। आप समझो तो ठीक है, वरना आप खुद ब खुद समझ जाओगे धीरे धीरे जैसे ये स्टोरी बताने लगूँगा। आपको पता ही होगा इंडिया में एक रूल है इंडियन टैक्स सिस्टम में कि अगर कोई भी मंदिर हो इंडिया में, उसका डायरेक्ट कंट्रोल टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है। बट इन्होंने क्या करा, वो टैक्स जो उस मंदिर को बताया गया कि वो एक प्राइवेट जैन टेम्पल है। सौजन्या सेकेंड PU SDM कॉलेज में पढ़ती थी। उस कॉलेज का पूरा नाम है श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वरा कॉलेज उज्जैन। 9 अक्टूबर 2012 एक फेस्टिवल चल रहा था होसा हक की उस टाउन में। वो एक लोकल फेस्टिवल है, बहुत ज़्यादा फेमस। एंड उस दिन सौजन्या कॉलेज जाने के लिए बहुत रेडी होके जल्दी जाना चाहती थी, बिकॉज उसका कुछ स्पेशल क्लासेस एंड इम्पोर्टेंट क्लासेस था। एंड सौजन्या शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाकू थी, एक टॉपर भी थी। उस दिन क्या हुआ, वो एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करने के बाद नेत्रावती बस स्टॉप में उतरी। एंड उसको सिर्फ वहाँ से 20 मिनट लगना चाहिए। वो 3:45 PM को नेत्रावती बस स्टॉप से उतर के उसको सिर्फ 20 मिनट लगना चाहिए घर पहुँचने के लिए। बट वो 4:30 तक घर नहीं पहुँची। एंड वो जब बस स्टॉप से उतर के जा रही थी, उसके जीजू मिल गए उसी रास्ते में। जब वो चल के जा रही थी घर की ओर, उसके जीजू ने पूछा, कॉन्वर्जेशन हुई उनके बीच। एंड जीजू बात करके चले गए एंड सौजन्या जाने लगी। एंड 7-7:30 बजे तक भी घर नहीं पहुंची। तो सौजन्या की मम्मी टेंशन में आके सौजन्या के पापा को फ़ोन लगाया एंड बताया कि उनकी बेटी अभी तक घर नहीं आई है। तो सौजन्या के पापा ने सबको फ़ोन मिला के पूछताछ करी कि कहाँ है, कहीं देखा क्या। तो हर किसी को पूछते पूछते जब सौजन्या के जीजू ने जब उनको फ़ोन करा, तब उन्होंने बोला कि हाँ मैंने देखा था, वो चल के जा रही थी 4:15 को। एंड वो अभी तक घर नहीं पहुंची करके सौजन्या के जीजू ने भी डाउटफुली
एक डाउटफुली सौजन्या के डैड को फ़ोन पे पूछा कि क्या हुआ अभी तक। के बाद सौजन्या के डैड ने डिसाइड करा गांव वालों को इकट्ठा करके सौजन्या को ढूंढने के लिए। गांव वाले सारे मिलके, सौजन्या की पूरी फैमिली मिलके सौजन्या को ढूंढने लगे 7 बजे से 11 बजे तक। बट सौजन्या कहीं पे भी गांव के आसपास, गांव में कहीं नहीं मिली। सो वो पुलिस स्टेशन की ओर जाके कंप्लेंट फाइल, मिसिंग रिपोर्ट फाइल रिपोर्ट करने के लिए गए थे सौजन्या के डैड और सारे गांव वाले। बट पुलिस वालों ने बोला कि एक मिसिंग कंप्लेंट 24 आवर्स के बाद, 24 घंटों के बाद ही कंप्लेंट लिखी जाती है। तो पुलिस वालों ने रिक्वेस्ट करा कि कल आप सुबह आ जाना, हम रिपोर्ट लिख देंगे, मिसिंग रिपोर्ट, तब तक शांत हो जाओ और आप अपने घर जाओ। तो गांव वाले और सौजन्या के फैमिली सब अपने अपने अगले दिन 10 अक्टूबर 2012 सुबह के 10 बजे 200 से 300 लोग सौजन्या को ढूंढ रहे थे। एंड यू वोंट बिलीव, आपको यकीन नहीं होगा, 10 मिनट की दूरी पे सौजन्या की डेड बॉडी फाउंड हो गई। सौजन्या के घर से 10 मिनट की दूरी पे कुछ लोगों ने उसकी बॉडी ढूंढ निकाली। और जब उसकी बॉडी मिली तब वो कंडीशन एज़ पर रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं बताना चाहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेकेड बॉडी थी, पूरी नंगा था, बदन पूरा उसका नंगा था। जो उसके छाती के बोन्स थे, रिब्स, उसको कम्प्लीटली मतलब पूरी तरीके से तोड़ा गया था। एंड बॉडी पे बहुत सारे कट्स, बहुत सारे निशान थे, बहुत सारे ऐसे लग रहा था ब्रूटली, बहुत गंदी तरीके से मारा गया। उस हिसाब से वो बॉडी की कंडीशन थी। और सबसे मेन चीज़ कि उसके प्राइवेट पार्ट में 6 इंच तक मिट्टी भरी गई। जब गांव के लोगों ने उसकी बॉडी देखी तो देखने में ऐसा लगा कि उसके हाथ दुपट्टे से टाइटली बांधे गए थे और जो उसका कॉलेज का आईडी कार्ड था वो गले से बांधकर एक झाड़ पे लटकाया गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसको बहुत बेरहम तरीके से, एक इनह्यूमैनिटी तरीके से इतना गंदा मारा गया था जैसे जानवरों को भी कैसा करना भी नहीं चाहिए। एंड इट लुक्स लाइक ब्रूटली असॉल्टेड एंड देन। फिर पुलिस पे प्रेशर आया, लोगों ने पुलिस पे बहुत सारा प्रेशर डाला कि ये कौन है, किसने किया है ये सब। और गांव के सारे लोग रोड पे उतर के आ गए थे। उन्होंने बहुत सारा प्रोटेस्ट करा, आंदोलन करा कि असली क्रिमिनल को ढूंढ के निकालो। थर्ड डे 5 बजे PM 11 अक्टूबर 2012 यहाँ पे पुलिस ने ढूंढ के निकाला सौजन्या का जो रेप करके मर्डर करा है। यहाँ पे केस क्लोज नहीं हुआ फिर भी, क्योंकि पुलिस ने ढूंढ के भी निकाल दिया, दिखा भी दिया लोगों को कि इसी ने सौजन्या का हत्या की है, ये कंडीशन की है। बट यहाँ पे रुके नहीं लोग एंड ये केस यहीं पे क्लोज नहीं हुआ। वहाँ के PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर ने अरेस्ट करा था संतोष राव को इस केस में। संतोष राव ही वॉज अ मेंटली अनस्टेबल, वो दिमाग से पागल था, होटल में काम करता था। और उस दिन जब ये केस हुआ था, जब पकड़ा गया था और ये जब केस चल रहा था, उस दिन संतोष राव बाहुबली बेट्टा को गया था। बाहुबली बेट्टा को वो सनसेट देखने गया था। उससे पहले वो धर्मस्थला जाके आ चुका था मंदिर के दर्शन करके। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब वो अरेस्ट हुआ था 5 बजे 11 अक्टूबर 2012 को, उससे पहले जब वो बाहुबली बेट्टा पे सनसेट एंजॉय कर रहा था तब 5 लड़के आए थे उसको टीज करने। फिर उसको मारा गया संतोष राव को। वो उन 5 लड़के, वो कौन थे वो 5 लड़के पता चलेगा। उस 5 लड़कों ने संतोष राव को मार के घसीट के लेके गए पुलिस स्टेशन में। और उन 5 लड़कों ने बोल दिया कि संतोष राव ने ही सौजन्या का पेन मर्डर करा है। एंड उस केस में पुलिस ने बिना वेरीफाई करे संतोष राव को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद संतोष राव की फैमिली को पता चला कि उनका बेटा अरेस्ट हो चुका है। तो उसकी फैमिली टेंस्ड हो गई थी, संतोष राव की फैमिली टेंस हो गई थी, वरीड हो गई थी कि क्यों ये केस में अटक गया है। मतलब फालतू का टेंशन आ गया था उनकी फैमिली को। क्या ये पुलिस मिसलीड कर रही थी इस केस को? जब सौजन्या की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई, डॉक्टर ने स्पर्म सैंपल कलेक्ट करा गया।
फिर उस स्पर्म सैंपल को डॉक्टर ने पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर को दिया था लैब में सबमिट करने के लिए। स्पर्म सैंपल्स विद इन 72 आवर्स में देने चाहिए थे लैब में, बट नहीं दिए गए। यहाँ पे मेन एविडेंस स्पर्म सैंपल ही था, बट पुलिस ने नहीं दिया। फिर केस जाता है कोर्ट के पास, कोर्ट ट्रायल स्टार्ट होते और लॉयर्स लड़ते रहते एक दूसरे के, संतोष राव के, और उस साइड संतोष राव को गलत साबित करने के लिए, और उसी साइड देखा जाओ तो रोड पे पब्लिक स्टूडेंट सारे प्रोटेस्ट करने पे आ गए थे कि संतोष राव को हमें दे दो, हम रोड पे ही उसको पनिशमेंट देंगे। कोर्ट उसको पनिशमेंट नहीं दे पाएगा करके कोर्ट में भी लड़ाई चल रही थी, पब्लिक में भी लड़ाई चल रही थी संतोष राव को पनिशमेंट देने के लिए। ऐसा करते करते 2 से 3 साल ऐसे वेस्ट हो गए और पता भी नहीं चला किसने करा था ये। संतोष राव ने ये क्राइम नहीं कमिट करा था करके 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स निकल के ऊपर आते जो उनके लॉयर ने एंड उस समय साबित करने के लिए थे। फर्स्ट पॉइंट ये था कि कोई एक इंसान मिलके सौजन्या का इतने गंदे तरीके से मर्डर नहीं कर सकता, एंड दूसरा कोई आई विटनेस नहीं था। थर्ड ये कि कोई पागल इंसान है ना, सोच भी नहीं सकता कि इतने गंदे तरीके से, इतने बेरहम तरीके से किसी को मार के रेप कर दे। फोर्थ ये था कि जो स्पर्म सैंपल कलेक्ट करे गए थे वो डिस्ट्रॉय क्यों करे गए अगर संतोष राव इस केस में क्रिमिनल था। फिफ्थ पॉइंट ये होता है कि संतोष राव को एक फीमोसिस की कंडीशन थी जिसके कारण वो ना तो सेक्स कर पाएगा या कर ही नहीं सकता करके मेन एविडेंस था कि संतोष राव को फीमोसिस नाम की बीमारी थी, एंड जिसको फीमोसिस होता है वो सेक्स तो क्या ये केस भी नहीं। इन सब पॉइंट्स को ध्यान से देखा जाए तो यही पता चलता है कि एक पागल इंसान या जिसकी कंडीशन इस हालत में, वो इंसान कैसे ये केस या क्राइम कर सकता है, क्योंकि इस कंडीशन मेंटली और फिजिकली कंडीशन के साथ इट्स नॉट पॉसिबल टू डू। अभी केस हियरिंग के बाद लोगों को लगने लगा कि संतोष राव ने नहीं करा है, और सौजन्या की फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर दिया कि संतोष राव ने ये नहीं करा है क्राइम। पर लोगों को अभी प्रोटेस्ट बंद हो गया था और उनका ध्यान सीधा पुलिस पे गया कि क्यों संतोष राव को अरेस्ट करा गया इस केस में, एंड लोगों को दिमाग में ये आ गया था कि शायद पुलिस करप्ट है या फिर इस केस को मिसलीड कर रही है। इस पॉइंट पे पब्लिक अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई और सब लोग बोल रहे थे, वहाँ की पूरी जनता बोल रही थी कि इस केस को अभी सीबीआई को सौंप दी जाए पुलिस से, एंड वहाँ के धर्म अधिकारी वो फैमिली भी बोल दी कि ठीक है ये पुलिस से लेके इस केस को अभी सीबीआई तक जाना चाहिए। सो सीबीआई के पास केस आया, उन्होंने री इन्वेस्टिगेशन करा, ऐसे ही करके फिर से 3 से 4 साल बर्बाद हो गए। एंड फिर क्या पता चला, सीबीआई को कोई एविडेंस मिला ही नहीं, क्योंकि एविडेंस पहले से ही डिस्ट्रॉयड था पुलिस के द्वारा। बोल नहीं सकते किसने डिस्ट्रॉय करा, बट एविडेंस डिस्ट्रॉयड था, स्पर्म सैंपल, सीबीआई को भी कुछ नहीं मिला, एंड फिर ये केस ऐसे ही चलता रहा। जब सीबीआई इन्वेस्ट कर रही थी इस केस को, तब उनको ना तो वो एक सीसीटीवी फुटेज भी था, नेचर क्योर हॉस्पिटल करके नाम का उधर वो लोकेशन पे था, वो सीसीटीवी रिकवर होने में फेल हो गई, पता नहीं क्या हो गया था, जो सीसीटीवी फुटेज भी उनको नहीं मिली। एंड जो सौजन्या का स्लीपर्स, अम्ब्रेला एंड इनर गारमेंट्स थे वो भी रिकवर नहीं कर पाए सीबीआई। फिर उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी सारे एविडेंस डिस्ट्रॉयड थे, कुछ बचा ही नहीं था सीबीआई के पास आने के लिए जो वो इन्वेस्टिगेशन कर पाए, तो सीबीआई ने सोचा कि ऑफ कोर्स कोई बचा ही नहीं था एविडेंस, तो सीबीआई ने भी लास्ट में बोल दिया कि संतोष राव ही इस केस में क्रिमिनल है। सौजन्या के हर एक बर्थडे के दिन पे लोग उनको जो असली क्रिमिनल है प्रोटेस्ट करते थे, रिक्वेस्ट करते थे गवर्नमेंट पुलिस को कि जो असली क्रिमिनल है उसको ढूंढ के निकालो। पब्लिक, स्टूडेंट, सब लोग ऐसे तड़प रहे थे, हर एक बर्थडे पे लोग कर रहे थे अपनी मेहनत कि असली क्रिमिनल पकड़ा जाए।
फिर कहानी में एंटर होते गिरीश मुटन्ना, जो उसी पुलिस स्टेशन में काम करते थे, बट ये सब करप्शन और देख के वो तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने पुलिस का काम छोड़ दिया था एंड वो एक समाज सेवा के काम में जुड़ गए थे। जब इतने सालों बाद भी गिरीश मुटन्ना सर को एक अंदर से टक टक करके आवाज़ आई कि अभी तक इस लड़की को, सौजन्या को अभी तक क्यों नहीं इंसाफ मिला, वाई डिड शी गेट जस्टिस। सो गिरीश मुटन्ना सर ने अपने ओल्ड पुलिस फ्रेंड्स को कांटेक्ट करके सारा एविडेंस जमा करा, इकट्ठा करा कि इस लड़की को मैं ट्राई करूँगा जस्टिस देने का, एंड उन्होंने अपनी मेहनत करी। फिर यहाँ पे गिरीश मुटन्ना सर को भी पता चला कि इस गांव में जितने भी पुराने जो केसेस है, उस केसेस को भी इस केस से जोड़ दिया गया है सौजन्या के मर्डर केस में। उस गांव में, उस टाउन में, उस जगह पे ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हो रखे थे। जैसे कि अगर आपको मैं इस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक नारायणा एंड यमुना केस भी हो चुका था 21 सितंबर 2012 में, और वेदावली केस भी हो चुका था जो 1977 में था, एंड बैंक मैनेजर केस भी था 2000 में, एंड पद्मा लता केस भी था 1986 में। ये केसेस भी जोड़ दिए गए सौजन्या के रेप एंड मर्डर केस में। संतोष राव को ही इन सारे केस में फिट करा गया, नारायण यमुना रेप एंड मर्डर केस में भी। जबकि जब नारायण यमुना केस हुआ था उस जगह पे संतोष राव किसी और जगह पे एज अ वेटर का काम करते थे होटल। फाइनली 8 और 10 साल के बाद संतोष राव जेल से बाहर निकल पाए। गिरीश मुटन्ना सर के हेल्प की वजह से उन्होंने जो एविडेंस कलेक्ट करा था, बट यहाँ पे संतोष राव की लाइफ एकदम स्पॉइल ही हो चुकी थी फेक एलिगेशन के कारण। संतोष राव के जेल के बाहर आने के बाद लोग और ज़्यादा खूंखार बन गए थे, उनमें आग झलक रही थी कि अगर इसने नहीं करा है तो किसने करा है। उस क्रिमिनल को जिसने ये मर्डर करा है उसको सामने लाना। यहाँ पे फिर डाउट आता है 5 बजे शाम के 11 अक्टूबर 2012 को, जब वो जो 5 लड़के संतोष राव को मार के पुलिस स्टेशन लेके गए थे कि संतोष राव ने मर्डर करा है सौजन्या का, तो उन लड़कों में से एक जो लड़का था वो था नितिन जैन। वो उस फैमिली का सेठ का लड़का था, एंड उसके दोस्तों के साथ वो करा था या नहीं करा था वो हमें अभी भी नहीं पता चला। बट इसके बाद नितिन जैन फॉरेन चला गया था कुछ काम के कारण, कंट्री को छोड़ के। उन 5 लड़कों में से नितिन जैन का एक फ्रेंड था रवि पुजारी, उसने खुद जाके पुलिस को अपने आप सरेंडर करके बोल दिया कि उस दिन जिसने करा था, जो क्रिमिनल्स है इस केस के, क्योंकि रवि पुजारी को भी एक अंदर से गिल्ट महसूस हो गया कि इतने सालों से जब इस लड़की को जस्टिस नहीं मिला, उसको भी एक अंदर से ह्यूमैनिटी जाग गई थी कि अभी तो मैं भी नहीं सह सकता करके वो जाके पुलिस को जाके क्लियर कट बता दिया कि उस दिन जो 5 लोग थे किसने करा है। उन्होंने नाम साफ साफ बता दिया था। जो 5 लड़के थे उनका नाम है नितिन जैन, सूरज, किरण और कनमनी या और रवि पुजारी, ये 5 लोग थे उस दिन। बट रिवील करने के बाद भी जब रवि पुजारी पुलिस स्टेशन में जाके नाम बता दिया, उसकी कुछ दिनों में, अगले 2 दिनों में उसकी मौत हो गई और न्यूज़ में खबर आ गई कि रवि पुजारी मर गया। पब्लिक को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ गया था जब यशोदा नाम की एक औरत ने कोर्ट में जाके एविडेंस एज अ आई विटनेस वहाँ पे कंफर्म करा सौजन्या का केस में मर्डर कौन कौन करा है, तब असली सच बाहर आया। जब इतने सारे केसेस वहाँ पे हो रहे थे मर्डर के, तो पुलिस और पब्लिक क्या वो अंधी थी, उनको पता नहीं चला कि कौन इस चीज़ का कारण हो सकता है, वो क्रिमिनल कौन हो सकता है, क्योंकि अब तक किसी को पता भी नहीं चला था। एंड क्या ये चीज़ एक करप्शन हो सकती है, करप्शन मे बी आई डोंट नो, मे बी इसकी वजह से ही किसी को पता नहीं चला होगा अभी तक।
अगर मैंने इस वीडियो में कोई भी गलती करी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि मैंने क्या गलत बोला या क्या सही बोला है। मुझे जो डॉक्यूमेंट रिपोर्ट और वीडियो देख के मुझे जो पता चला, समझ में आया, मैंने अपने तरीके से लिख के आपको बताने की कोशिश करी है। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा धूता समीर एमडी को, जिसने ये वीडियो बनाया था पहले यूट्यूब पे, एंड उसको धमकी और थ्रेटन मिलने के कारण उसने अनपब्लिश करके वापस रिलीज़ करा था वीडियो को, एंड सबको पता चला था ये केस के बारे में, एंड मैं भी एक्शन लेना चाहता हूँ। एंड आई थैंक हिम अगेन, क्योंकि उसके कारण ही मुझे पता चला था ये सब के बारे में। एंड मैं यहाँ पे वीडियो में उसने जो बोला है मैं एग्जैक्टली आई क्रेडिट उसको जाता है, समीर एमडी धूता नाम के चैनल यूट्यूबर। पास्ट में बहुत सारे लोगों ने भी इस केस के बारे में वीडियो बनाया था, पर धमकी और कुछ कारण के लिए उनका वीडियो ही डिलीट करा गया या फिर कुछ ना कुछ एक्शंस लिए गए। आई डोंट नो मेरे इस वीडियो को भी क्या हो सकता है, बट स्टे कनेक्टेड, आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा क्या क्या हो रहा है। एंड मुझे लगता है क्या पता, बट मुझे सीधा इतना पता है कि सौजन्या को जस्टिस मिलना चाहिए, इसलिए मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो बनाया अपना टाइम निकाल के। एंड आपको भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या हो रहा था ये जगह पे। एंड मैं अगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी होता है तो मैं बताता रहूँगा, बट आई थिंक ऐसा कुछ होगा भी नहीं। मुझे डाउट आ रहा है इन न्यूज़ चैनल्स पे कि न्यूज़ चैनल के पास इतना फालतू का वक्त होता है कि पाकिस्तान ने ये करा, चाइना ने ये करा, बट जो हमारे देश में ऐसे ऐसे केसेस बढ़ रहे, न्यूज़ चैनल इसको कवर करने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं है। एंड कोई भी एक्टर या एक्ट्रेसेस कोई भी इस चीज़ को, टॉपिक को उठा के क्यों नहीं बोलना चाह रहा है, क्यों नहीं इस चीज़ में घुसना चाहता। एंड ये सच्चाई जब तक बाहर नहीं निकलेगी, क्यों सौजन्या का मर्डर केस कोई वायरल कंटेंट नहीं था क्या जो अभी सारे लोग बनाने लग गए? इससे पहले तो कोई मीडिया चैनल भी जिक्र भी नहीं कर रहा था, एंड कोई भी बड़े ऑफिशियल लोग जैसे पॉलिटिशियंस हो या फिर एक्ट्रेस हो, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हो, कोई भी अब एक हायर पोस्ट पे कोई भी इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करता था। क्यों लोग इतना, हमारे देश में मीडिया चैनल्स को इतना टाइम है कि कोई भी मजाक या मस्ती चीज़ को उठा के नेशनल टॉपिक बना देंगे, बट जो देश का मेजर कोई सीरियस मुद्दा होगा उसको लोग फ़नी तरीके से बताएंगे ये मीडिया वाले। आई डोंट नो ये देश में क्या चल रहा है। समीर एमडी एक मुस्लिम होके इस केस को अगर इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है यूट्यूब पे आके कि इसकी सच्चाई क्या है, और फिर भी उसको हेट पड़ रहा है कि उसने क्यों करा है, वो हिंदुओं को डिफेम करना चाहता है, उस टेम्पल को डिफेम करना चाहता है, उस जगह को गलत बोल रहा है। तो इस अगर सौजन्या के मर्डर केस में अगर इसने बोल के दिखाया है तो बाकी हिंदू लोग या इतने साल क्या मर गए थे, उनकी आंखें खुली नहीं थी, या फिर उनके कॉन्फिडेंस नहीं था कि सब ये सच सबके सामने लाके रख दे? क्यों ये इतने साल बंद था, या फिर कोई इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा था, इस केस के बारे में, सौजन्या के बारे में और उसकी जस्टिस के बारे में? ये केस वापस कर्नाटका हाई कोर्ट में शुरू हो चुका है, जनवरी 2023 को हुआ था और अभी तक शायद चल रहा होगा। एंड इस केस को अभी डाइवर्ट करा जा रहा है, या तो हिंदू या मुस्लिम के केस में, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ों में इस चीज़ को डाइवर्ट करना चाहते हैं। बट ये केस सॉल्व हो, जस्टिस मिलनी चाहिए सौजन्या को, मैं यही प्रे करता हूँ भगवान से। एंड ये वीडियो मैं यही एंड करना चाहता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद एल्लारिगू, एंड जय कर्नाटका, जय हिंद।